हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज वाला जो क्वेश्चन है वो है एटॉय। क्या क्वेश्चन है? इम्प्लीमेंट एटॉय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही टफ है। लोगों ने इसका हुआ बना हुआ तो नहीं, बट हाँ लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा टफ, बट एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले सबसे बेसिक जान लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हम तुमको एक स्ट्रिंग देंगे, समझ लो 42 नाम की एक स्ट्रिंग देंगे, तुमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन। लेकिन उसके साथ उसने लगा दी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है, फिर लगा कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि लीड कोड का काम है कॉम्प्लिकेशन लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या कहा? रीड इन एंड इग्नोर एनी लीडिंग वाइट स्पेस। 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट को आपको समझ के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, वरना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहला पॉइंट लेते हैं, रीड इन एंड इग्नोर एनी लीडिंग वाइट स्पेस। यानी कि अगर देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, इसमें वाइट स्पेस है, तो यार इसकी सारी वाइट स्पेस हटा के तब करना। तो मैं क्या, ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या ले रहे हैं हम कि वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे हम? डॉट ट्रिम। कैसे करेंगे? डॉट ट्रिम। डॉट ट्रिम से क्या होता है? लीडिंग एंड पीछे और आगे वाली सारी की सारी स्पेस हट जाती है, तो हमें क्या करना है? डॉट ट्रिम करना है, उसे स्पेस हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद डॉट स्प्लिट कर लेना, एरे बना लेना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहला कितने हमने सॉल्व कर लिया कि कैसे करेंगे। पहला हम क्या करेंगे? डॉट ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट केस समझ। दूसरा क्या कह रहा है कि हमें चेक करना है पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो फाइंड करोगे उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें सिर्फ पहली बार देखना है। दूसरी बार अगर कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आ रहा है तो तुम्हें मतलब नहीं है। सिर्फ तुम्हें पहली बार जीरोथ इंडेक्स पे चेक करना है बस। ठीक है, तो मान लो -42 है, तो तुमको केवल ये वाला केस चेक करना है, उसके बाद तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर -+42 आता है तो तुम क्या करोगे? इसको 0 रिटर्न कर दोगे। सिर्फ तुम्हें एक ही बार टेस्ट करना है। अगर कहीं माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से आता तो तुम 0 रिटर्न करोगे, खत्म। कुछ है ही नहीं, नॉन स्ट्रिंग कैरेक्टर है। तो तुमको सिर्फ पहले इंडेक्स के लिए चेक करना है, अगर फिर से आता है तो तुम्हें रिटर्न कर देना है कि भाई नहीं है, ये तो नहीं है, वैलिड ही नहीं है, ये डिजिट नहीं है ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये भी कोड में देख लेते हैं। कोड भी देखते देखते ही चलते हैं, समझते समझते चलते हैं और देखते चलते चलते हैं। उसके लिए पहले तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ बना रखी है, इंडेक्स 0, साइन 1 और आंसर। इंडेक्स 0 क्या करने के लिए? इंडेक्स कुछ नहीं है, केवल जो पूरी की पूरी लूप ट्रैवर्स कर रहे हैं ना स्ट्रिंग की, जो कैरेक्टर एरे कन्वर्ट किया है हमने, जो कैरेक्टर एरे कन्वर्ट किया उसको ट्रैवर्स करने के लिए हम इस ग्लोबल इंडेक्स का हेल्प लेंगे। क्योंकि इस वजह से समझ लो, आपको ये नेगेटिव वाला केस ही देख लो, इसमें आपको -42 मिला हुआ है। तो अगर आपने माइनस वाला साइन कैलकुलेट कर लिया, तो जब फिर से लूप ट्रैवल करोगे, फिर से वाइल लूप के अंदर आओगे, तो फिर से थोड़े माइनस को देखोगे। जो यहाँ पे बाहर बाहर आप चेक करो ना, ये वाली लाइन देखो, बाहर आप चेक कर रहे हो पहले साइन, और साइन के लिए हमने क्या है, एक वो बना रखा है साइन 1, इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव कर रहे हैं। फिर उसके बाद आंसर 0, इसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब साइन के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर एक इंडेक्स यानी जीरोथ, ये जो इंडेक्स नहीं है 0 है, जीरोथ पोजीशन पे चेक करना है कि नेगेटिव साइन लगा रखा है कि पॉजिटिव साइन लगा रखा है। अगर नेगेटिव साइन लगा रखा है तो साइन इक्वल टू -1, अगर पॉजिटिव साइन लगा रखा है तो साइन इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ाता भी जाता है, थोड़ा सही है समझ। अगर नेगेटिव साइन लगा है तो हम क्या करेंगे? साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन की वैल्यू हो जाएगी -1, और पॉजिटिव साइन लगा है तो +1। +1 क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी वो। ठीक है, और यहाँ पे समझो, यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, A43 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? कन्वर्ट दिस डिजिट इनटू एन इंटीजर। समझ में आ गया? कन्वर्ट दिस इंटीजर इनटू इंटीजर। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 को डिजिट में कन्वर्ट करना है, 2 को डिजिट में कन्वर्ट करना है, वो तो समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कह रहा है? ये वाली लाइन पढ़ना सबसे पहले, ये लाइन मिस हो गई थी मुझसे। कि कह रहा है कि अगर तुम कोई भी डिजिट पढ़ रहे हो और तुमको नॉन डिजिट मिल जाता है तो उसके बाद का स्ट्रिंग छोड़ देना। यानी कि तुम पहले ये तुमने 4 को पढ़ा, 2 को पढ़ा, तुमने बना लिया, 42 स्टोर भी कर लिया, लेकिन अगर तुमको जब AEB43
इसके बाद चाहे जितना n नंबर ऑफ नंबर लिखा हो 100 200 कुछ भी लिखो, मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हें एक भी नॉन डिजिट कैरेक्टर मिलता है उसके बाद से तुम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्या करो, भूल जाओ। तुम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को भूल जाओ। तुम्हारे लिए ये नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। फिर तुम्हारे लिए जो आंसर है यही है, -42 का आंसर -42 है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अभी तुम्हें एक और चीज़ देखना, यहाँ पे तुमको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये 32 बिट इंटीजर है कि नहीं है। 32 बिट इंटीजर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 की पावर 31 से लेकर के -2 की पावर 31 तक होती है। ठीक है, तो हम मैंने तो यहाँ पर मैक्स और मिन का बना रखा है क्योंकि ये थोड़ा आसानी होती है ना, इस वजह से मैंने इंट मैक्स इंट मिन जैसे जावा में कोड करता था, तो बेसिकली इस वजह से मैंने यहाँ पे अब नंबर डॉट मैक्स वैल्यू नंबर डॉट मिन वैल्यू करके भी बना सकते हैं। मैंने तो ऐसे बनाया है, इंट मैक्स मैथ डॉट पावर 2 की पावर 30 मैथ डॉट पावर, बस ये कुछ नहीं है, ये इंट मैक्स इंट मिन मैंने ऊपर बना लिया अपना। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लो कैसे तुम ओवरफ्लो चेक करोगे। जो उसने यहाँ पे लिखा नहीं है कि इसकी रेंज इतने तक क्यों होनी चाहिए, तो ओवरफ्लो कैसे चेक करोगे ये फाइंड करना। तो उसके लिए पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा है, 2 की पावर 31 से 2, मतलब जो कुछ वो बस ये कह रहा है कि जो आप कन्वर्जन कर रहे हो वो ना -2 की पावर 31 से लेकर के 2 की पावर 31 इसकी इस रेंज में लाई करना चाहिए। अगर इस रेंज के बाहर लाई करता है तो या तो अगर पॉजिटिव में बाहर लाई करता है तो ये वाला रिटर्न करा देना, अगर नेगेटिव में बाहर लाई करता है तो ये वाला रिटर्न करा देना। ठीक है, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, इसको समझना ध्यान से। तो अभी छोटा वैल्यू ले लेते हैं, समझ लो कि तुम्हारा जो मैक्सिमम इंटीजर पॉसिबल है वो 80 है। ठीक है, 80 पॉसिबल है मैक्सिमम, 80 पॉसिबल है मैक्सिमम। और अभी जो तुम्हारे पास करंट है वो है 7। ठीक है, अभी तुम्हारे पास जो करंट आंसर है वो 7। ठीक है, 7 है। पर इससे पहले एक और चीज़ समझ लो यार, वो लूप कैसे चल रहा है, नहीं तो ये नहीं समझ लो वो लूप कैसे चल रहा है। देखो, अब हमारा जो पहला लूप का कंडीशन है इंडेक्स कैरेक्टर लेंथ, ये तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, इंडेक्स कैरेक्टर लेंथ छोटी होनी चाहिए। उसके बाद ये रेगुलर एक्सप्रेशन है डॉट टेक्स्ट, ये ट्रू और फॉल्स पास करता है कि जो तुम जो टेस्ट कर रहे हो वो ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब कि ये एक अल्फ़ाबेट है कि नंबर है। तो ये इसका मतलब होता है डिजिट, अगर सिर्फ डिजिट है डॉट टेस्ट कैरेक्टर इंडेक्स, अगर ये कुछ भी कहीं भी अल्फ़ाबेट आएगा, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर आएगा 0 से 9 के बीच में रेंज में नहीं आएगा, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लो अभी तक सब कुछ सही है ज़िंदगी में हमारे, और हमें हमारा जो वैल्यू है वो है -42। ठीक है, सब कुछ सही है। पहले हमें माइनस मिला, हमने साइन में माइनस में स्टोर करा लिया, फिर हमारा इंडेक्स 1 हो गया, हम 4 पे आ गए। फिर जब हम 4 पे आ रहे हैं तो हमको किस में कन्वर्ट कर देना है, पास 8, यानी कि हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो हमने इसको नंबर में 4, यानी कि हमारा जो डिजिट है, जो हमारा करंट में जो डिजिट वेरिएबल है, एक डिजिट वेरिएबल बनाया हुआ है हमने। ठीक है, डिजिट में हमारे करंट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और आंसर में करंट में क्या है, 0 है। ये वाला आंसर ये हमें 0 है। ठीक है, उसके बाद हमने अभी अपना जो ओवरफ्लो वाला था ना वो पास कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं आंसर को अपडेट करने। तो आंसर को जब तुम अपडेट करोगे तो ऐसे करोगे, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस डिजिट। ये फॉर्मूला बहुत पहले इस बेसिक्स में ही पढ़ा हुआ था कि आपको कभी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करते हैं। तो आंसर की वैल्यू क्या हुआ, 0, डिजिट की वैल्यू क्या थी, 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 4, आंसर की नई वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि आंसर की पुरानी वैल्यू हट के आंसर की नई वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, और ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये लूप चलेगा। और फिर से जब आप फिर से 2 पर आओगे तो मान लो फिर से उसने कंडीशन पास कर ली अपनी, और यहाँ डिजिट 2 हो गया, फिर आंसर 4 × 10 + 2 42। फिर हम क्या कर देंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। और आंसर जहाँ हमारे पास साइन पहले से कौन सा लगाना है, तो हम जो वो रिटर्न करेंगे, आंसर रिटर्न करेंगे, वो कैसे करेंगे, आंसर इंटू साइन। ठीक है, आंसर इंटू साइन रिटर्न करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो, आंसर इंटू साइन इंडेक्स प्लस, और ये वही जो मैंने समझाया उसको कंट्रोल। लेकिन अब हमको लाइन नंबर 18 से 20 तक समझना है, जो हमारा मेन केस है कि जो 32 बिट साइन इंटीजर होना चाहिए। तो 30 बिट साइन इंटीजर है
तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझ लेना, बस समझ लेना कि 32 बिट जो साइन इंटीजर बोल रहा है वो हमारे लिए अभी 80 है, ठीक है, हमारा 80 है, ठीक है। और हमारा जो करंट में जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7 आंसर है, और जो डिजिट आया है वो 9 है, डिजिट आ रहा है वो 9 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो 7 है 80 में से अगर हम 9 को घटा दें, ठीक है, और हम 10 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 71 डिवाइड बाई 10, मैथ डॉट फ्लोर कर दोगे तो क्या आ जाएगी, 10 7 7 7 आ जाएगी, ठीक है, 7 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 7 की वैल्यू इससे ग्रेटर होती है, 7.1 का मतलब बेसिकली यहाँ पर 8 पहुँचा देगा, तुम्हें फ्लोर कर देता है तो 7 पहुँचा देगा, समझ लो 7 पहुँचा देगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू, ये देखो, अगर इसकी वैल्यू मैथ डॉट फ्लोर की जो वैल्यू है हमारे आंसर से छोटी हो जाती है, हमारी छोटी हो जाती है, तो क्या होगा, हमें क्या रिटर्न कर देगा, हमें ये 80 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो है तो निगेटिव 80 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है चेक करने का, इंटीजर ओवरफ्लो तो नहीं हो जाएगा नए डिजिट को ऐड करने के बाद और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इंटीजर ओवरफ्लो ना कर जाए। इस वजह से यहाँ पे चेक करते हैं कि जैसे समझ लेना, जैसे समझो कि हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो करंट में कितना है, 8 है। अब देखो यहाँ पे एक इंटीजर ओवरफ्लो का ही केस ले लेता हूँ, 8 है और जो डिजिट आ रही है वो 9 आ रही है, ठीक है। तो अब जब हम वेरीफाई करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या है, अभी करंट में क्या है, आंसर की वैल्यू करंट में 8 है, ठीक है। और 80 में से हम 9 करेंगे, 80 में क्या करेंगे, 80 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे वो करेंगे तो 80 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 71 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ ऐड करने पे हमारी जो वैल्यू है वो 89 हो जाएगी, जो कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 80 की रेंज, -80 से +80 की रेंज में होना चाहिए, तो ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 है और ये 7 है, तो यानी कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ओवरफ्लो हो जाएगा। यानी कि हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर 80 रिटर्न कर देंगे कि ठीक है भाई रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, रिटर्न कर दो 80, साइन देख लेना -80 और पास। तो देखो यहाँ पर भी हम यही करते हैं, अगर आंसर की वैल्यू मैथ डॉट इंट मैक्स क्या है यहाँ पे 2^32, जैसे वहाँ पे 80 था वैसे यहाँ पे 2^32 है, और उसमें से डिजिट को घटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको उसके ऑपरेशन में समझा था क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें चेक करना है कि इंटीजर ओवरफ्लो तो नहीं हो जा रहा है, और डिवाइड बाई 10 कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, और फिर अगर उसके हिसाब से साइन के हिसाब से अगर ओवरफ्लो हो जा रहा है यानी कि आंसर इससे ग्रेटर हो गया, तुमको यहाँ पर साफ दिखाया था मैंने कि ग्रेटर हो रहा था वो, इसको परफॉर्म करने पे तुम्हें 89 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको साफ दिख रहा है कि ये चीज़ ग्रेटर हो रही है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी तो तुमको रिटर्न कर देना है, ओके। सो दैट्स फॉर द, ये मैंने कोड भी पूरा का पूरा आज समझा दिया विथ ये कोड के साथ साथ मैंने एक्सप्लेन भी करते, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। सो होप यू अंडरस्टैंड द कोड, और बस वो जो 80 और 81 है उसके हम इंट मैक्स और इंट मिन को दिमाग में रख के समझ लेना, क्योंकि वो वैल्यू बहुत बड़ी है तो उसको समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड स्टे साइनिंग लाइक ऑलवेज, स्टे ट्यून फॉर मोर, बाय बाय।